हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं राम सिंह। आज हम लोग लेके आए हैं कक्षा 10 गणित का अध्याय नंबर 7 हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने प्रश्नावली 7.1 कंप्लीट कर लिया है। आज जो हम आपके लिए लेके आए हैं वो 7.2 लेके आए हैं। 7.2 जिस तरीके से प्रश्नावली 7.1 हम लोगों ने पढ़ा था, वहां पर हमने एक फार्मूला पढ़ा था, दूरी सूत्र हम लोगों ने पढ़ा था। उसी तरीके से जब हम 7.2 एक्सरसाइज शुरू करेंगे, उससे पहले यहाँ पर हमको दो फार्मूले पढ़ने हैं। हालांकि वो एक ही फार्मूला है, पर उसके दो रूप आपको देखने को मिलेंगे। एक फार्मूला आपका कहलाता है विभाजन सूत्र और दूसरा होता है मध्य बिंदु का सूत्र। तो ये विभाजन सूत्र है क्या? मतलब आपने अभी तक पढ़ा था कि रेखाखंड की लंबाई यानी रेखाखंड की दूरी निकालने के लिए हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे। अगर उसी रेखाखंड को 20 से कट कर दिया जाए, यानी उसको दो अनुपात में बांट दिया जाए, m1 अनुपात m2 में बांट दिया जाए, तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? विभाजन कह रहे हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहेंगे? विभाजन। और जिस बिंदु यानी जिस बिंदु पर जो बिंदु उनको दो भागों में विभाजित कर रहा है, उसके हमें निर्देशांक ज्ञात करने होंगे। ठीक है, यानी कुल मिलाकर हमें विभाजन सूत्र पढ़ना मैंने लिख रखा। और विभाजन दो तरीके का होता है। एक होता है बेटा आपका अंतः विभाजन और दूसरा बेटा आपका क्या होता है? बाह्य विभाजन होता है। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए कि आपका जो बेटा अंतः विभाजन होता है वो क्या होता है, समझिए। अंतः विभाजन ही हमें पढ़ना है कि मान लीजिए बेटा, ध्यान से देखिएगा, ये एक रेखाखंड है और इस रेखाखंड को सपोज करो मैंने नाम दिया ए और बी। ठीक है, इसके निर्देशांक हमारे हो जाएंगे x1, y1। इसके निर्देशांक बेटा हमारे हो जाएंगे x2, y2। मान लीजिए कोई बिंदु है P, ये मान लीजिए बिंदु P है और इस रेखाखंड को दो अनुपात में बांट रहा है, यानी m1 अनुपात m2 में ये बांटता है। तो ये m1 अनुपात m2 में बांटता है। तो इस बिंदु के निर्देशांक हमने बेटा क्या मान लिया? x और y मान लिए। ठीक है, तो अब ये जो बिंदु इस रेखाखंड को दो भागों में बांट रहा है, इसके निर्देशांक क्या होंगे? तो उसी के लिए फार्मूला है। तो यहां पर आप लिखेंगे बिंदु P के निर्देशांक। तो बिंदु P के निर्देशांक x, y। अब इसके लिए फार्मूला बनाना कैसे बनेगा जरा समझो। सबसे पहले आपको क्या करना है? x है ना, तो x के मानों को मल्टीप्लाई कराना। कैसे? पहले x2 का मल्टीप्लाई m1 के साथ होगा, तो क्या बनेगा? ये बनेगा m1 x2 प्लस, अब बेटा इस x1 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा? m2 के साथ होगा, तो क्या हो जाएगा? m2 x1 और अपॉन में इन दोनों को ऐड करके लिखना होता है बेटा m1 प्लस m2। ये फार्मूला ये किसका निर्देशांक आया है? x का आया है। तो y के लिए क्या करेंगे? तो जहां पर x लिखा है वहां पे y कर दो। तो देखो क्या हो जाएगा? m1 y2 m2 y1 और नीचे बेटा क्या होगा? m1 प्लस m2 होगा। इतनी बात बेटा समझ में आ गई? क्या होगा? m1 प्लस m2 होगा। तो ये बेटा हमारा पहला फार्मूला आ गया। ठीक है, अब एक और फार्मूला होता है। मान लीजिए कि दूसरा फार्मूला होता है मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला क्या होगा समझो। एक रेखाखंड है, ये ध्यान से देखिएगा, ये रेखाखंड है। मान लीजिए ये ए बी एक रेखाखंड है, इसके निर्देशांक x1 और y1 है, इसके निर्देशांक x2 और बेटा क्या है? y2। ये इसके निर्देशांक है। एक कोई बिंदु P है और इसको जो दो बराबर भागों में बांटता, मैं मान लेता हूं ये 1 अनुपात 1 में बांटता है इसको। ठीक है, तो m1 का मान कितना हो गया? 1 और m2 का मान भी कितना हो गया? 1। तो अगर मैं ऊपर वाले मध्य यानी बिंदु P के निर्देशांक की अगर मैं
जो फार्मूला है अगर उसमें m1 का और m2 का मान मैं 1 1 कर दूं तो क्या फार्मूला बनेगा? तो बनेगा x, y बराबर, ये m1 हो जाएगा, ये m2 1 1 हो जाएगा, तो बचेगा x1 प्लस x2 और बटे में 1 1 2। ठीक है बेटा, यहां पे भी आप 1 1 कर दीजिए तो क्या बनेगा y1 प्लस y2 और अपॉन में 2। तो ये आपको दो फार्मूले लर्न कर रखने हैं। एक तो है मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला और दूसरा जो हमारा है वो विभाजन सूत्र है। तो ये कैसा विभाजन है? अंतः विभाजन का ये फार्मूला है। ठीक है, तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के पहले सवाल पर। तो देखिए बेटा, एक्सरसाइज प्रश्नावली 7.2 का पहला प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर आ चुका है और इस प्रश्न में कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। क्या कह रहा है समझिए, इसको हम हल करेंगे। समझिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि मान लीजिए एक रेखाखंड है, ये एक रेखाखंड है ए और बी, जैसे हमने समझाया था फार्मूला वैसे ही काम करेंगे। उस बिंदु के निर्देशांक जो इन दोनों यानी इसके ए के जो बिंदु हैं लिख लीजिए कितने हैं, -1, 7 है और जो बी के बिंदु हैं वो 4, -3 है। और मान लीजिए यहां पर एक कोई बिंदु है, हमने मान लिया एक बिंदु यहां पर क्या है P है और ये बिंदु P इसको 2:3 में बांट रहा, मतलब कि ये 2 है और ये 3 है। m1 की वैल्यू 2 है और m2 की वैल्यू 3 है और इस बिंदु P के हमें क्या निकालना है, निर्देशांक निकालने, मतलब हमें x y का मान हमें निकालना है। ये सिंपल सी बात है। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे बिंदु P के निर्देशांक। तो बिंदु P के निर्देशांक मतलब x और y का हमको मान निकालना है। इसका फार्मूला क्या होता है आपको हमने बताया था। इसका फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला लिख लीजिए m1 x2 प्लस m2 x1 और m1 प्लस m2 कॉमा, यहां पर इसका क्या था m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये इसका फार्मूला है। फार्मूला आप यहां से लिख लीजिए, बाकी कैलकुलेशन अपने हिसाब से करिएगा। देखिए पहले 4 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो 4 × 2 प्लस फिर -1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, -1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ और फिर इन दोनों को जोड़ के नीचे लिखो तो 2 + 3 कॉमा। जब y के लिए लिखोगे तो y ये x होता है, पहले वाला x दूसरा y, ये x1 y1 x2 y2 लिखना चाहो तो लिख लो। x1 है, ये y1 है, x2 है और ये y2 है। ठीक है, तो -3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ प्लस फिर 7 का मल्टीप्लाई 3 के साथ और नीचे कितना हो जाएगा 2 + 3। ठीक, अब यहाँ पे देखो 4 × 2 = 8 प्लस माइनस माइनस 3 3 2 5 प्लस माइनस माइनस यानी 3 2 माइनस का 6 और प्लस 21 बटे 3 2 5। क्लियर है बेटा? 8 में से 3 जाएगा 5 बटे 5, 21 में से 6 जाएगा तो 15 बटे 5, कट जाएगा 5 × 9 5, तो ये 1 आ गया। 5 × 9 5 5 3 15, तो कितना आया 3, ये आ गया। अतः अभीष्ट बिंदु के निर्देशांक आप जो भी लिखना चाहो, अतः अभीष्ट बिंदु 1, 3 है। ये क्वेश्चन पहला था। अगर यहाँ पर कोई दिक्कत आ रही हो तो बताइए। देखिए कोई भी सवाल हो बेटा
पढ़ते पढ़ते आ जाएगा, याद करने की जरूरत ना है, फार्मूला भी आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएंगे, रट्टा मारने की जरूरत ना है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको समझिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ना समझ में आए कमेंट में जरूर हमें बताइएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। देखिए बेटा, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है, इतना सुंदर क्वेश्चन है कि इसको देखोगे देखोगे तो आपका मन ही नहीं भरेगा, इतना सुंदर क्वेश्चन है। कितना सुंदर क्वेश्चन है देखने पे पता चलेगा कि बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित, ये याद रखिएगा, सम का मतलब क्या हुआ, समान, त्रिभाजित मतलब 3 भागों में बांटा जा रहा है। एक रेखाखंड को समान 3 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो हमें बेटा क्या करने हैं, इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो कैसे, चलो समझते हैं इसको। सबसे पहले इसके हम हल को लिखते हैं और इसको हम समझेंगे। सबसे पहले आप एक रेखाखंड बना लीजिए। आपने एक रेखाखंड बनाया, समझ के चलना बात में, क्या हमने बनाया बेटा, एक रेखाखंड बनाया। और ए रेखाखंड क्या है, ए और बी हमने इसको मान दे दिया। इस रेखाखंड को 3 बराबर भागों में बांटा जाएगा। तो मान लीजिए एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, तो ए पॉइंट इसको मान लो P और इसको मान लो Q। ठीक है, ए के निर्देशांक क्या है, 4, -1। इसके निर्देशांक क्या है, -2, -3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना AB रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदु P व Q है। मतलब इस रेखाखंड को 3 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदु कौन है, P और Q है। तो जब ऐसे कभी भी बांटेंगे तो 3 बराबर भागों में बांट रहे हैं, तो इसको मान लो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा। जब भी आपसे ऐसे सवाल कहे 2 बराबर भागों में बांटा गया, 3 बराबर भागों में बांटा गया, 5 बराबर भागों में बांटा गया, 10 बराबर भागों में बांटा गया, 50 बराबर भागों में बांटा गया, तो सबको जितने भी भाग होंगे सबका मान आप 1 1 1 ही लेंगे। ठीक है, तो इसके निर्देशांक क्या है, इसके निर्देशांक आपने x y माना है और इसके भी निर्देशांक आपने क्या माने हैं, x और y माने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये हमारा वाला क्या हो जाएगा, इसको आप क्या मानेंगे, ये आपका x1 है, ये y1 है और ये बेटा क्या है, x2 है और ये बेटा आपका क्या है, y2 है। समझ गए इतनी बात को। अब सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, बिंदु P के निर्देशांक। फर्स्ट बिंदु P के निर्देशांक, हमें बिंदु P के निर्देशांक निकालने हैं। तो सबसे पहले इसके लिए चित्र बनाऊं। ये A है और ये बेटा क्या है, B है। A के निर्देशांक क्या है, 4, -1 है और B के निर्देशांक क्या है, 2, -3। अब यहाँ पर ये बिंदु P है, इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो अगर बिंदु P, यहाँ से A और B पूरा रेखाखंड तो इतना है, अगर P इसको डिवाइड कर रहा है तो इसके उधर एक पार्ट रह रहा है, इधर कितना हो जाएगा, 1 1 और 2। तो मान लीजिए यहाँ पर आपका बिंदु P है, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 1, तो ये वाला कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पर हमें ये x y के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि x, y का जो फार्मूला होता है क्या होता है, ध्यान से सुनना, m1 x2 m2 x1 और m1 प्लस m2, m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब इनके मानों को भरो, तो -2 का गुणा किसके साथ होगा, 1 के साथ, प्लस 4 का गुणा किसके साथ होगा बेटा, 2 के साथ। पहले वाले का गुणा कराओ, इधर पहले वाले का इसके साथ, जब x का मान निकालो फिर पहले वाले का इसके साथ, तो 4 × 2 और अपॉन में इनको जोड़ के लिखो,
तो 1 + 3। अब जब y के लिए निकालोगे तो दूसरे वाले के साथ मल्टीप्लाई, बाद वाले को, -3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, -1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, और नीचे इनको बेटा जोड़ के लिखना है, m1 + m2। ठीक। अब यहां पर देखो, -2 का 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो -2 +8 बटे 4, 3 1 4 2 लिखो बेटा यहाँ पर, 1 + 2 तो कितना आ गया 3। इधर ये -3 है और प्लस माइनस माइनस 2 × 2, और यहाँ पर 2 कितना हो जाएगा 3। क्लियर है। अब इसमें से इसको घटाओ तो आपके पास बचेगा 6/3, 8 में से 2 जाएगा 6/3, और ये बेटा कितना हो जाएगा 3 2 5, यानी -5/3 बराबर कितना आया, आ गया, यहाँ पे आएगा 2, 3 × 3, 3 दूनी 6, तो 2 आया, और ये -5/3, यानी बिंदु P के निर्देशांक बेटा क्या है, तो सर बिंदु P के निर्देशांक है 2, -5/3। ठीक है। अब बेटा हम किसके निर्देशांक निकालेंगे बेटा, Q के निर्देशांक। तो अब यहां पर निकालेंगे B नंबर, Q के निर्देशांक। तो Q के निर्देशांक निकालोगे, इसके लिए भी चित्र बनाओ। ये A है, ये B है, क्लियर है, और इस बार ये Q है, तो Q यहां पर है। इस बार देखो Q के इधर कितना है 1 है, और इधर 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, ये 2 है भाग है और इसमें अकेला भाग। इसके निर्देशांक क्या क्या दिए गए हैं A के, तो 4, -1। B के निर्देशांक बेटा क्या है, -2, -3। क्लियर है। अब यहां पर हमें P के निर्देशांक निकालने हैं, तो हो जाएगा xy बराबर m1 + x2, m1 + x2, m2 × x1, नीचे m1 + m2। y के लिए जब काम करोगे तो क्या हो जाएगा, m1 y2, m2 y1, m1 + m2। फार्मूला एक बार लिखना जरूरी है, बाकी काम यहां से करो। -2 का -2 के साथ मल्टीप्लाई, सॉरी -2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, प्लस 4 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, और 2 और 1 3, डायरेक्ट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। इससे इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो -3 × 2, प्लस इससे इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो -1 × 1, नीचे जोड़ के लिखना 2 1 3, जैसे जैसे करो वैसे वैसे आपको करना है। -2 बेटा कितना हो जाएगा -4, और ये आपका 4 बटे में 3, 3 दूनी 6, प्लस माइनस माइनस 1 × 1 बटे 3, 4 में से 4 गया 0 बटे 3, ये घट जाएगा तो -7/3, तो ये आपका हो जाएगा 0, और ये आपका आ जाएगा -7/3। तो हमें क्या पता चल गया कि बिंदु P के निर्देशांक बेटा क्या है, 2, -5/3 है, जबकि Q के निर्देशांक जो बेटा है वो कितना है 0, -7/3। ठीक है। तो इस तरह से बेटा सवाल नंबर कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग सवाल नंबर 3 की तरफ। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब भी आपको विभाजन करने वाले फार्मूले आ जाए, एक भाग में विभाजित करें 10 भाग में, आपको यही पैटर्न बनाना है, साफ को 1 1 1 वैल्यू देना है। ठीक है, इस तरह से करिएगा। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं। पूछ रहा है बिंदुओं -3, 10 तथा 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु किस अनुपात में विभाजित करता है। मतलब हमें m1 और m2 का अनुपात निकालना है।
क्या निकालना है, m1 और m2 का अनुपात। तो जब भी आपको यहाँ पर सवाल में आपसे m1 या m2 का अनुपात पूछा जाए तो आपको हमेशा k अनुपात 1 में ही विभाजित करना होगा। किसमें? k अनुपात 1। ठीक है, तो चलिए मैं इसको आपको समझाता हूं, समझिए जरा बात को। कि मान लीजिए हमसे ये कह रहा है एक ये रेखाखंड है, जो आपने पढ़ा वही है, ये आपने रेखाखंड पढ़ा, ये A है और ये B है। सपोज करिए एक बिंदु P है, ये P है, और उस बिंदु के यानी रेखाखंड कौन कौन सा है, एक तो आपका दिया है -3 A पॉइंट और ये 10 है, दूसरा आपका 6 है और -8 है, और ये बिंदु इसको किस अनुपात में विभाजित करेगा ये हमको बताना है। तो हम इसके निर्देशांक क्या दिए गए हैं, देखो जरा, -1,6 दिया गया, तो हम ये मानेंगे कि ये इसको विभाजित करेगा k अनुपात 1 में। तो जब भी आपको अनुपात ज्ञात करना होगा तो आप हमेशा k अनुपात 1 में विभाजित करेंगे। आप चाहो तो m1 और m2 भी लिख सकते हो, पर वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा आपका निकालने के लिए, तो आप k अनुपात 1 में ही विभाजित करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे माना बिंदु -1,6 रेखाखंड AB को k अनुपात 1 में विभाजित करता है। ठीक है, क्या है, विभाजित करता है। ठीक है, इतनी बात बेटा समझ में आ गई, किसमें क्या करता है, विभाजित करता है। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, अब यहां पर देखो, तब P के निर्देशांक का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो निर्देशांक P के क्या हम मानेंगे, ये हमारा x है, ये y है, ये x1 है, ये y1 है, और ये x2 है और ये y2। नहीं लिखोगे चलेगा, आपको समझ में आ रहा, मत लिखिए। x, y, इसका फार्मूला क्या बनता है, m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2, फिर कॉमा, जब y के लिए लिखते हैं तो क्या होता है, m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये लिखना है। अब देखिए, सबसे पहले क्या कराना है, ध्यान से देखिए। x और y का मान दिया है तो यहाँ पर आप रखोगे -1, 6। एक एक बात को समझते चलिएगा। जहाँ पर x y है वहाँ पर हमने ये मान रख दिए। m1 इससे क्रॉस गुणा कराएंगे तो 6 से x का गुणा हो जाएगा, तो बेटा क्या हो जाएगा, 6k। -3 से 1 का गुणा होगा तो बेटा कितना आएगा, -3, और इन दोनों को आप जोड़ के नीचे लिखेंगे तो k+1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इससे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का बेटा कितना हो जाएगा, 8k। इससे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस का 10, है ना, और इसको नीचे जोड़ के लिखेंगे k+1। ठीक है, अब इतनी बात तो आप इतनी देर से पढ़ रहे हो, समझ ही रहे हो कि ये जो पहला निर्देशांक है ये x वाले के लिए है, और जो दूसरा निर्देशांक है वो y वाले के लिए है। तो पहले इसके बराबर में -1 रखेंगे, फिर इसके बराबर में 6 रखेंगे। ठीक है, इतनी बात जो मैंने प्यारी बात आपको बताई, क्या ये बात समझ में आ गई, जल्दी से बोलो। हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ गया। चलो, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6k -3 और बटे में बेटा कितना है, k+1। कितना बेटा, k+1 है, और बराबर में बेटा कितना रखना है, -1। पहले वाले के बराबर में पहले वाले को रखना, बाद वाले के बराबर में बाद वाले को रखना, बस इतना याद रखना। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो 6k -3 और -1 है, तो अंदर क्या हो जाएगा, k+1। ठीक है, तो ये 6k -3, इससे इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो -1k आ जाएगा और -1 आ जाएगा। k वालों को एक तरफ बुलाओ और बिना k वालों को बेटा एक तरफ बुलाओ। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए,
ये आपका 6k है और ये माइनस का 1k इधर आएगा तो बेटा प्लस का 1k हो जाएगा। और इधर देखिए पहले से माइनस का 1 है और ये उधर 3 जाएगा तो बेटा कितना हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। अब 6 में 1 के जे हो जुड़ जाएगा 7k और 3 में से 1 जाएगा तो बेटा कितना बचेगा 2, तो k बराबर कितना हो जाएगा 2/7। यहाँ पर k का मान 1 तो आ गया, 1k का मान क्या आया है 2/7 आया है। ठीक है, दूसरा अब इसके बराबर में बेटा रखो, चूंकि -8k यदि करके लिख लेना, यदि अच्छा रहेगा ये ज्यादा, यदि 8k + 10/k+1 बराबर बेटा कितना है 6 है। तो इससे इसको पास भेजोगे तो माइनस का 8k प्लस का 10 और ये 6 है और ये k+1 बटे की चीज गुणे में जाएगी, तो माइनस का 8k प्लस का 10 ये हो जाएगा 6k, कितना हुआ बेटा 6k, ये प्लस का 1। अब देखिए इसको इधर बुला लो तो माइनस का 8k और माइनस का 6k, इधर क्या है ये पहले से इधर प्लस का 1 है और इधर इसको भेजोगे तो माइनस का 10 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए ये आपका हो जाएगा -16k, दोनों जुड़ जाएंगे और इसको घटाओगे तो कितना बचेगा 9, माइनस का 9 बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो k बराबर हो जाएगा 9/14। तो क्या हुआ 9/14 आ गया। इतनी बात बेटा समझ में आ गई, जल्दी से बताओ, इतनी आ गई, क्लियर है। कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं है, चेक कर लो एक बार। अच्छा ओ नो, इस बेटा 6 से इसका मल्टीप्लाई होगा तो 6 आएगा, तो यहाँ पर भी कितना आएगा 6, तो यहाँ पर आपका बेटा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा तो यहाँ पर बेटा आपका कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया। अतः अनुपात, क्या बेटा अनुपात दिया गया है, तो ये जो अनुपात है 2/7 और अनुपात में बेटा क्या है 4/14 है। तो एक बात हमेशा एक बात याद रखना कि अनुपात में हम काट पीट सकते हैं बेटा। ठीक है, तो देखो अनुपात में मतलब डिवाइड में है तो डिवाइड में ऊपर ऊपर कटेगा, नीचे नीचे कटेगा। 2 × 2 2 दूनी 4, 7 × 7 7 दूनी 14, 2 × 2 2 दूनी 4, 7 × 7 7 14। अगर आप गौर से देखेंगे तो 2 दूनी 4 7 दूनी 14, तो ये तो अनुपात 2/7 दिया है, ठीक है, और यहाँ पर हमें दूसरा जो दिया है वो 4/14 हो जाएगा बेटा। तो जब 4/14 हो जाएगा तो इसको यहाँ से काट भी ले सकते हैं ना, चलो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा मुझसे ही मिस्टेक होगी, मैंने यहाँ पे काटा नहीं। तो ये बेटा कितना हो जाएगा 2 × 2 = 4, 2 × 7 = 14, तो कितना आया 2/7 आया। ठीक है, तो अतः अनुपात K1 का जो अनुपात आया बेटा कितना है, K का मान कितना आया है 2/7 आया है, और किस अनुपात में बांटा था K/1 में, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे 1। अब अनुपात में आप अपने मन से कुछ भी गुणा कर सकते हो, कुछ भी भाग कर सकते हो। तो मैं 7 को अगर हटाना चाहूँ तो 7 से मल्टीप्लाई इसको कराऊंगा, 7 से मल्टीप्लाई इसको कराऊंगा, तो जब इसको 7 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 7 खत्म हो जाएगा तो 2 बचेगा बेटा, और इसको 7 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 7 आ जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः
अभीष्ट अनुपात 2:7 है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से काम करना है आपको। ठीक है बेटा, कभी कभी हो जाता है कि ध्यान नहीं रहता है, जैसे हमने यहाँ पर नहीं काटा था, लेकिन आप इसको इतना नोट कर लीजिएगा। अभी भी लाइट में थोड़ा सा दिक्कत आ गई।